क्लास 10th के हम आओ इन्वायरमेंट चैप्टर में अब जो है गार्बेज मैनेजमेंट का पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट है गार्बेज मैनेजमेंट का, इसको हम देखेंगे। देखो गार्बेज क्या होता है या वेस्ट क्या होता है और इसकी मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, इसको समझना है। देखो आवर इन्वायरमेंट जो है ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, ये समझ लो पहली बात। और बहुत ही लाइटली लेते हैं बच्चे, इसको पढ़ते नहीं हैं। और क्या होता है, कुछ भी इजी सा क्वेश्चन आ गया तो उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए, दिमाग में ही नहीं चल पा रहा। तो ये जो चैप्टर है बहुत स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको लेक्चर को ध्यान से सुने और छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट करते चले। हमने बहुत ही अच्छे से जो है नोट्स लिखे हैं और जो है इसको बहुत अच्छे से अब जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए। सो प्लीज़ लेक्चर में अच्छे से बने रहें। कोई पार्ट आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ उसको जो है एक बार रिवाइंड करके उसको है पीछे ले जाकर इसको देखिए और आपको सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो वेस्ट क्या होता है भैया, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वेस्ट होता क्या है। तो वेस्ट क्या है भैया बता दो। वेस्ट वो चीज है, कोई भी ऐसी चीज जो अनवांटेड हो, अनवांटेड मटेरियल हो जो आपने डिस्कार्ड कर दी हो आफ्टर प्राइमरी यूज। तो वेस्ट क्या होता है, वेस्ट रेफर टू एनी अनवांटेड मटेरियल डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज। जिसको आपने यूज करके डिस्कार्ड कर दिया, आपके काम का नहीं रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। तो वेस्ट कितने तरह के होते हैं, एक होता है बायो डिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको देखते हैं। तो देखो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि आपके नेचुरल प्रोसेसेस लाइक डिकम्पोजिशन से ब्रेक डाउन हो सकता है, एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस क्या होता है जिसे हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं, एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं कि जो आइटम्स जो है आपके रेजिस्टेंट हो, किससे रेजिस्टेंट हो, आपके नेचुरल डिके के लिए रेजिस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपके डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को अवॉइड करें उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें क्या आता है आपका, इसमें आएगा आपका प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। तो ये क्या है, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये सब क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इस पे क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं करेगा जो कि इसको डिकम्पोज करे। ठीक है, ये ऐसे एज इट इज पड़ा रहेगा जिससे आपको पॉल्यूशन होगा। तो ये क्या है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इस पे कोई भी एंजाइम काम नहीं करती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह से इस पे काम नहीं कर सकता, इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ वेस्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, वेस्ट कैसे कैसे जनरेट होता है। तो वेस्ट जनरेट होता है आपका कुछ हाउस होल्ड वेस्ट होगा, जैसे कि आपका फूड वेस्ट हो गया। ठीक है, प्लास्टिक्स हो गए, बॉटल्स हो गए जो आपके घर में निकलते हैं, आपने थम्स अप पी, पेप्सी पिया, लस्सी पी, आपने जो है मिल्क ऑर्डर किया, मिल्क का पैकेट हो गया तो प्लास्टिक हो गया, आपने सब्जी खरीदी उसको थैली में मिला, जितने भी आपके कई पैकेट आते हैं, फूड के वेस्ट हो गए, जैसे कि आपकी चाय पत्ती हो गई आपने यूज किया तो फिर आपके सब्जी के फल के छिलके हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो पील ऑफ किए हुए छिलके हो गए वो हो गए। फिर आपके होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसमें क्या आता है, जैसे कि आपके केमिकल्स हो गए, मेटल्स हो गए और आपका स्मोक हो गया, स्मोक हो गया। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है, ये आपका होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका केमिकल वेस्ट जो आपका निकलता है इंडस्ट्री से। क्या निकलता है, इंडस्ट्री से। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जैसे कि क्रॉप का रेजिड्यू हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। तो ये क्या है आपका एग्रीकल्चर से जो है जनरेट हो रहा है वेस्ट। फिर आपका बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जैसे कि आपके सिरिंजेस, बैंडेजेस हो गई। ठीक है, प्लास्टर हो गया। तो ये सब क्या होती है आपका बायोमेडिकल वेस्ट है। ये कहां से निकल रहा है आपका, ये हॉस्पिटल से निकल रहा है। फिर यहाँ पे आता है आपका कॉमर्शियल वेस्ट, ये कैसे होता है, पैकेजिंग मटेरियल जो हो गया। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल आपने देखा होगा, किसी भी चीज को पैक कितना किया जा रहा है, उससे जो पैकेजिंग मटेरियल है वो तो निकल रही है, तो वो भी क्या है, वेस्ट है। तो ये क्या है आपके सोर्सेज ऑफ वेस्ट होते हैं। ठीक है, अनवांटेड चीजें कैसे कैसे निकलती हैं, इनके सोर्सेज ही बताया गया है। तो आपका जो है कुछ स्टेप होता है वेस्ट मैनेजमेंट का। आपसे पूछे अगर कि आप इन वेस्ट को मैनेज कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि सेग्रीगेशन एज सोर्स करेंगे। तो सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन मतलब होता है छांटना। छांटेंगे कैसे, आप क्या करेंगे, वेस्ट को ग्रीन और
जो ब्लू बिन है उसमें अलग अलग सेग्रीगेट कर देंगे। ब्लू बिन में आप क्या करेंगे, ड्राई वेस्ट को डालेंगे, और ग्रीन बिन में आप क्या करेंगे, वेट वेस्ट को डालेंगे। ठीक है, फिर आपका है कलेक्शन। तो कलेक्शन कौन करेगा, म्युनिसिपल जो ट्रक्स हैं वो क्या करते हैं, इन वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। जो आपने सेग्रीगेट करके अलग अलग बीन्स में रखा है उसको म्युनिसिपल वेस्ट क्या करेगी, म्युनिसिपल ट्रक्स क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कैसा वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उनके प्रोसेसिंग सेंटर्स में। फिर यहाँ पे होगी आपकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होगा आपका, प्रोसेसिंग में होगा आपका रिसाइकलिंग होगा, कंपोजिशन होगा, फिर आपका री इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है कि इंसिनरेशन का प्रोसेस वो होता है जब हम वेस्ट को बर्न कर दें, ठीक है, जला के खत्म कर दें। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी, इससे पॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन री इंसिनरेशन करके ही वेस्ट से क्या होती है, एनर्जी भी जनरेट कराई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। तो क्या होता है, री इंसिनरेशन का प्रोसेस वो होता है जिसमें हम वेस्ट को जलाकर खत्म करते हैं। ठीक है, फिर फाइनल डिस्पोजल क्या होगा आपका, लैंडफिल्स, इसको कूड़े के ढेर में गाड़ दिया जाएगा, या तो इससे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, जैसे कि री इंसिनरेशन करके इसको जला करके वेस्ट से एनर्जी भी बनाई जाएगी। तो ये क्या है आपका स्टेप्स है वेस्ट मैनेजमेंट के। तो वेस्ट के डिस्पोजल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो लैंडफिल्स, खन के उसको क्या करो, गाड़ दो। वर्मी कंपोस्टिंग, आपने देखे होगा केचुए वाली खाद बहुत फर्टाइल होती है, तो वर्मी कंपोस्टिंग। फिर आपकी कंपोस्टिंग, इसको सड़ा गला करके अगर ये बायोडिग्रेडेबल है तो उसको कंपोस्ट के रूप में यूज कर लो। रिसाइकलिंग, जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है तो उसको क्या करो, रिसाइकल कर दो। ठीक है, प्लास्टिक को गलाकर फिर एक नया कुछ इसका कंटेनर बना लो। प्लास्टिक की बॉटल थी उसको गलाया और एक सुंदर सा जार बना दिया। ठीक है, ग्लास था उसको गलाया कुछ और उससे बना दिया, तो उससे क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है। ठीक है, फिर है आपका वेस्ट टू एनर्जी, तो क्या करो, उसको जला करके और इससे क्या करो, एनर्जी प्लांट्स में यूज कर लो, उसको क्या होता है, वेस्ट से एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स हैं ये। ठीक है, फिर देखो अब हम पढ़ेंगे आपकी किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल क्या है, 3R जो आपके प्रिंसिपल हैं वो क्या है, 3R रूल इसको बोलते हैं। 3R रूल्स क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रिड्यूस क्या है, रीयूज क्या है और रिसाइकल क्या है। नाम से देखने में आ रहा है, रिड्यूस मतलब कम करना, किसी चीज को कम करना, कैसे कम करेंगे। रीयूज मतलब किसी चीज को वापस से यूज कर लेना, वो कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। रिसाइकल का मतलब होता है कि उस चीज से दूसरी चीज को बना देना। तो ये सब चीजों को हम अब क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये आपके पास टर्म्स आ गए। तो रिड्यूस क्या होता है, यूज ऑफ फीवर रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि आप जो है अवॉइड करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। सिंगल यूज तो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, वो आप क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं फिर वो काम की नहीं रह जाती। तो ऐसी जो प्लास्टिक्स हैं इनको आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, आपको प्लास्टिक के कप्स मिलते हैं, प्लास्टिक के कप्स मिलते हैं जिसमें आप पी करके क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसे कप्स को आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, आप अवॉइड करेंगे। तो प्लास्टिक कप्स अवॉइड करेंगे तो इसके स्थान पे आप क्या यूज कर सकते हैं, आप पेपर के जो कप्स हैं उनको, या डिस्पोजेबल कप्स आते हैं उनको यूज करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, आप रिड्यूस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अब क्या होगा कि रीयूज, यूज आइटम्स अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, जैसे कि रीयूज कर लेंगे जार को, क्लोथ बैग्स को। क्या होता है कि आप किसी भी साड़ी की दुकान पर जाते हैं तो आपको क्लोथ के बैग्स मिलते हैं, उन पे उन्होंने अपनी प्रिंटिंग कराई होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आप अगर उस क्लोथ बैग को फिर से यूज करें, आप मार्केट में जाएं सब्जी खरीदने तो उस क्लोथ बैग को लेते जाइए, उसमें सब्जी ले लीजिए, तो अच्छा खासा आपका 2-3 किलो तो उसमें सब्जी आ ही जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, आप उस क्लोथ बैग को रीयूज कर रहे हैं। आपने जैसे किशमिश मंगाया ऑनलाइन, आपको जार में मिलकर आई, तो आप उसको किशमिश खा लिए, देन आफ्टर उसको जार को है उसको आपने वॉश किया और उसमें जीरा भर के घर में रख दिया।
ठीक है, मेथी भर के रख दी, हल्दी भर के रख दी, नमक भर के रख दिया, आपने क्या किया, उस प्लास्टिक के जार को रीयूज कर लिया। फिर आपके साड़ी की दुकान पे गए, वहां पे आपको झोला दे दिया, आप स्टेशनरी की दुकान पे गए, किसी भी दुकान पे गए, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना झोला बनाया हुआ है, वो आपको दे दिया, आपने उस चीज को यूज की। आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है फैशन में इन चीजों को फेंक देते हैं कि हमारे घर का जो है वो शो बिगड़ जाएगा। हम लोग को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, हम लोग को इन चीजों को रीयूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग। इससे क्या होता है कि आपका नेचर में बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको, बहुत छोटी सी चीजें हैं लेकिन ध्यान देनी चाहिए। अब आता है रिसाइकल। तो क्या करना है कि आपको वेस्ट को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि पेपर रिसाइकलिंग हो गई, मेटल रिसाइकलिंग हो गई, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो गई। इससे क्या हुआ, लोहा कुछ टूटा हुआ पार्ट था, उसको आपने बेचा कबाड़ी वाले को, कबाड़ी वाला रिसाइकल करा दिया, उसको गला करके आपको एक बढ़िया से किसी औजार में, किसी बढ़िया इक्विपमेंट में इसको बदल दिया गया। पेपर आपने यूज किया, पढ़ा, फिर आपने वो कॉपी आपकी रफ भर गई, फिर आपने उसको सेल आउट कर दी, कबाड़ी भंगार वाला गया, उसको किसी फैक्ट्री में दिया, उसमें उसकी प्रोसेसिंग हुई और एक नई जो है रिसाइकल जो पेपर की एक अच्छी कॉपी बन गई, फिर आप उससे उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपका रिसाइकलिंग। तो आपने 3R जो है रूल्स देखे, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा हमको डे टू डे लाइफ में, एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन, इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसी चीजों को नहीं यूज करेंगे और हम जो है शो ऑफ में ही रह जाएंगे, तो इससे हमारा एनवायरमेंट पे बहुत हार्म होगा। तो हम लोगों को भी एज आवर मोरल ड्यूटी इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो कॉज होती है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से, अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान ही नहीं दें, कौन लफड़ा लेगा, इतना दिमाग क्यों लगाना है इस फालतू चीज़ में, इतने काम ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करना भैया। तो क्या होता है इससे, अब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या होता है इससे होगा पॉल्यूशन, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियां नदियों में तैर रही हैं, खेतों में जा रही हैं, सब डिस्टर्ब कर रही हैं, जला रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे भी जो है पॉल्यूशन हो रहा है। फिर होगा स्प्रेड ऑफ डिजीजेस होंगी। अगर बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, आपके ह्यूमन फीसेस हैं, आप गए और वेस्ट जो ह्यूमन फीसेस को सीधे नदी में छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, आपका जो आपका पीने का पानी है वो भी डिस्टर्ब होगा, वाटर टेबल डिस्टर्ब होगा, फीसेस से जो है आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत हार्म करेंगे। आप गंगा जी को चेक कर लीजिए, कितने उसमें हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं। तो ये सब चीज क्या होते हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, से डिजीजेस बढ़ेंगी। आपका होगा हार्म टू एनवायरमेंट। जितने भी आपके आपके जैसे आपने वो देखा, कितनी चीजें, कितनी वैरायटी के जो स्पीशीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, वो नहीं बचेंगे। तो क्या हो रहा है, इससे इकोसिस्टम भी, इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। बहुत सी पॉल्यूशन से बहुत से जो है आपकी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो इकोसिस्टम है उससे भी, उसको भी इफेक्ट कर रहा है। आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, आपके जो मीथेन है, लैंडफिल से जो मीथेन गैस निकल रही है उससे क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। लैंडफिल से क्या होता है, लैंडफिल से क्या हो रहा है, मीथेन निकलती है, तो उससे क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कुछ बहुत सी समस्याएं हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक से क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या हो रहा है कि प्लास्टिक जो होता है आपके एनवायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहता है, आपकी नालियों को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। आपके एनिमल्स खा लेते हैं इसको, तो ये हार्मफुल बहुत है एनिमल्स के लिए। गाय खा लेती है, बकरी खा लेती है, आपकी बफेलो खा लेती है, तो बहुत हार्मफुल है। जो सड़क पे चलती रहती है खा लेती हैं, फिर उनको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, ऐसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती हैं। तो ये बहुत ही हार्मफुल है एनिमल्स के लिए। वे आपका सॉयल एंड वाटर का पोल्यूशन में बहुत बड़ा कारण है। और प्लास्टिक जलता है तो ऑब्वियस सी बात है, इससे एयर पोल्यूशन भी होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा। प्लास्टिक को अगर जलाया जाएगा तो एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो प्लास्टिक से क्या हो रहा है, आपका वाटर का तो पॉल्यूशन हो ही रहा है, सॉइल का भी पॉल्यूशन हो रहा है, आपका जो है एयर का भी पॉल्यूशन हो रहा है अगर इसको हम जलाते हैं तो प्लास्टिक जो एक अच्छी चीज हो सकती थी, लेकिन अब क्या हो रही है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है हमारे नेचर को, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आपके बुक के लास्ट में एक केस स्टडी दी हुई है, ठीक है। जो डिस्पोजेबल कप्स हैं आपके ट्रेन्स में, उसमें केस स्टडी दी हुई है कि क्या होता था कि पहले के समय में क्या हुआ कि ऐसे प्लास्टिक के कप आते थे, ऐसे प्लास्टिक के कप आते थे ट्रेन्स में, प्लास्टिक के कप दिए जाते थे। और ये प्लास्टिक के कप्स क्या होते थे, उसको प्लास्टिक कप्स को पी करके जो है वापस कर दिया जाता था और फिर उसको धो करके यूज करते थे। तो बहुत ही अनहाइजेनिक सा ये था प्रोसेस कि पिया फिर वापस किया, वो धो करके वो
फिर किसी को दे रहा है, तो ये बहुत अनहाइजेनिक लगता था। तो क्या किया गया आपका यहाँ पे जो है, ये आपके जो क्ले कप्स हैं, क्ले हैं, क्ले के कप्स जो हैं जिन्हें आप कुल्हड़ बोलते हैं, कुल्हड़ को इंट्रोड्यूस किया गया। और कुल्हड़ जो था ये तो बहुत जैसे कि आप पिया और आपने फेंक दिया, लेकिन इसको क्या हो रहा था, आपके जो सॉइल है उसका जो टॉप मोस्ट लेवल है उसको खाना जाएगा, उसमें जो ह्यूमस है उसको ये अफेक्ट करेगा। आप जला करके बेक करके बना रहे हैं, फिर ये कुल्हड़ फिर फर्टाइल मिट्टी में बने तो बहुत लंबा समय लगता है। तो ये है तो नेचुरल, है तो ठीक, लेकिन इससे जो हो रहा था आपकी सॉइल और फर्टिलिटी को बहुत इफेक्ट हो रहा था, बहुत इस पे जो है इफेक्ट पड़ रहा था। तो ये क्या किया गया, आपका जो क्ले कप्स हैं, आपके कुल्हड़ हैं, उन के बजाय क्या हुआ, आपके डिस्पोजेबल जो कप्स हैं, डिस्पोजेबल जो आपके पेपर कप्स हैं, डिस्पोजेबल पेपर कप्स, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कप्स जो होते हैं, पेपर कप्स होते हैं, कुछ देर तक इसमें चाय रहती है, आप पी सकते हैं, फिर ये गलने लगते हैं और अच्छे होते हैं। जैसे आप लें, फिर ये क्या होता है, ये आपके नेचर के लिए बहुत फ्रेंडली है। तो ये केस स्टडी बताई गई है आपकी बुक के लास्ट में कि आपके जो डिस्पोजेबल कप्स हैं उनको ट्रेन में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आपके प्लास्टिक कप से तो बहुत अधिक, कुल्हड़ से भी अधिक जो है आपके लिए ये क्या थे, बेनिफिशियल थे और इफेक्टिव रहे। तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट, पूरा आपको इन्वायरमेंट का जो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर था वो समझ में आया होगा। अगर आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा होगा, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है।